ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 इसका नाम रख दिया, लेकिन यह बनकर तैयार नहीं हुआ। यह मौत का हाईवे है। भिंड आने से पहले लोग सचेत होकर संभल कर आएं, क्योंकि यह हाईवे मांस खाना कहा जाता है। मांस खाता है यह हाईवे, मौत का हाईवे है। तभी हमारे भिंड जिले के कई घरों के चिराग बुझ गए। नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण को लेकर संत समाज सड़कों पर है। जगह जगह पद यात्रा करके लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। जब जब देश पर विपत्ति आई, आफत आई, तो हमारा संत समाज ही आगे आया और वही हमें आज देखने को मिल रहा है। राजनेता तो चुप्पी साधे हैं, कोई पक्ष का है कोई विपक्ष का। विपक्ष आवाज़ उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता शासन को, सत्ता को। चंबल पुल से सिंधिया के महल तक सक कीर्तन करेंगे संत समाज, तब शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया की नींद खुल जाए और हमारे भिंड की जो असमय काल कवलित हुए हैं इस रोड पर, उनके परिवारीजनों की आवाज़ उन तक, उनके महल तक पहुंच जाए। तभी चंबल पुल से सिंधिया के महल तक साधु संत अब सर कीर्तन सक करता हुआ वहां तक पहुंचेगा। अखिल भारतीय संत समाज के अध्यक्ष कालीदास महाराज इन दिनों हमें खूब मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और वो जगह जगह जाकर लोगों से सहयोग भी मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे इस हाईवे को नितिन गडकरी बनाने की घोषणा कर चुके, लेकिन बन कर तैयार नहीं हुआ। लेकिन अब इसको 4 लेन नहीं बनना है, अब 6 लेन बनना है। भिंड में महाराज सिंधिया भी कह गए थे कि हम आप लोगों के साथ दिल्ली तक चलेंगे, परिवहन मंत्री से मांग करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब मंच की बातें हैं और मंच पे ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अटेर से विधायक नेता प्रतिपक्ष उपनेता हेमंत कटारे ने भी आज विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और कहा है कि हम सबको सहयोग करना चाहिए, पूरी सदन को दिल्ली से मांग करना चाहिए कि इस मौत के हाईवे को 6 लेन बनाया जाए। लेकिन अब 27 मार्च को सुबह 7 बजे संत समाज ग्वालियर पहुंच रहा है और अपनी मांगें रखेगा। अटेर से नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी NH 719 को 6 लेन निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से गुजारिश की है कि हम सब मिलकर दिल्ली की ओर कूच करें, उनको लिखें और हमारा ग्वालियर से इटावा तक 6 लेन अब बनना ही चाहिए। आप भी सुन लो विधानसभा भिंड में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने क्या कहा। के लिए तो बार बार कह रहे हैं, हर जगह जा करके जब बिठा करके और सभी जहाँ बैठ लेते हैं वहाँ यही कहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो भी नेता हैं, भैया जितनी तुम में सामने थे, जितनी तुम्हें ताकत है, अगर तुम भी ताकत नहीं दिखाओगे तो हमारा यहाँ चल कर तुम कार्य ठहराए जाओगे। ये निश्चित है, साधु समाज भी आपको बर्खास्त नहीं कर सकता, आपको बर्दाश्त नहीं करता इस अन्याय के लिए। इसलिए अगर कहीं अन्याय करते तो अन्याय माने जाओगे। हम तो चाहते हमारे धर्म कार्य है और धर्म कार्य के लिए आपको लाना पड़ेगा, लाना चाहिए और लगोगे तब भी तो हमारे साथ हो, अन्यथा हमारे तुम धर्मी नहीं हो। आप क्या हो वो आप समझिए। इसका गवाही आगे चल के इसका गवाही हमारा समय रहेगा और समय आपको जता देगा कि तुमने जो सही काम नहीं किया उसका परिणाम यह मिला। एक विषय है जो हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस पर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा कि इसको आप भी अपने संज्ञान में लीजिएगा। हालांकि यह विषय केंद्र का है, इसलिए मैंने उसको अशासकीय संकल्प के माध्यम से पिछली बार भी लाया था, उसके पिछली बार भी लाया था और इस बार भी भेजा है। जो हमारा ग्वालियर से भिंड और भिंड से इटावा का हाईवे है, इस हाईवे को मौत का हाईवे का नाम दिया जाने लगा है लोकल में, क्योंकि वहाँ आए दिन
8-10 लोगों की मृत्यु हुई जाती है कोई ना कोई घटना के माध्यम से। अभी मैं होली मनाने अपने क्षेत्र में गया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तरफ खुशी से अपने परिवार के साथ होली मना रहा था, लेकिन दूसरी ओर इन गलियों में मातम पसरा हुआ था। एक ही परिवार के 7-7 लोगों की जो है मौत हो गई। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर ये था कि वो एक जगह खड़े हुए थे, बस एक गाड़ी आई और उनको टक्कर मार के 7 लोगों की मौत हो गई। तो उनका कसूर था कि एक तरफ खड़े हुए थे। और मैं एक गली में गया, दूसरे पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ था। ऐसी स्थिति में कैसे कोई वहां पे होली मना पाया होगा? एक घटना दिल्ली में हुई है जिसमें 7 लोग खत्म हुए। एक घटना दीकनपुरा में हुई जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग खत्म हुए। एक भवनपुरा में हुई जिसका एक व्यक्ति गया। महगांव में, ये मैं एक ही महीने की घटना बता रहा हूँ, महगांव के राठौर समाज के 3 लोग खत्म हुए एक ही दिन में, एक ही घटना में। और वहां के साधु संत, शर्म की बात है कि वहां के साधु संत धरना देने वाले हैं, सारे बड़े बड़े साधु संत इकट्ठे होकर के कि इसको 6 लेन में तब्दील किया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें राजनीति से ऊपर उठ के हमको सदन के माध्यम से केंद्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए। केंद्र सरकार से सबको मिलकर आग्रह करना चाहिए, चाहे मंत्री राकेश शुक्ला जी हो भाजपा से, चाहे केशव देसाई जी हो कांग्रेस से, चाहे नरेंद्र कुशवाहा जी हो भाजपा से, अमरीश शर्मा जी हो भाजपा से, हम सब इसमें एक होकर के एक प्रस्ताव भेजें और पूरे सदन की ओर से प्रस्ताव जाए कि इस हाईवे, मौत के हाईवे को जो है आप रोक दिया जाए और इसको 6 लेन में तब्दील किया जाए। उमरी थाना अंतर्गत रूर गांव के निवासी लोकेंद्र यादव बताया जाता है बोरिंग मशीन पर काम करते हैं। तभी वो बिंडवा गांव में आज सुबह गुरुवार को 8 बजे के करीब गए और बोरिंग मशीन के पाइप उठाने लगे। वहीं 11 केवी के तार मौत बनकर झूल रहे थे और बोरिंग का पाइप, लोहे का पाइप 12 केवी तार में छुप गया, जिससे करंट दौड़ गया और लोकेंद्र यादव को करंट लग गया। तभी उमरी थाना पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और लोकेंद्र को जिला अस्पताल लेकर आई, लेकिन लोकेंद्र नहीं बच पाए। 11 केवी के करंट का झटका बहुत तेज लगता है, पूरा खून यह चूस लेती है बिजली। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही आपको रोज देखने को मिलती होगी। अभी मेहदौली गांव में भी 11 केवी के तार से एक किसान 20 वर्षीय युवक की भी इसी तरह से मौत हो गई थी। और दूसरी घटना उमरी थाना अंतर्गत बिंडवा गांव में हुई, जहां बोरिंग का पाइप उठाते समय लोकेंद्र यादव जो रूर के निवासी हैं उनको करंट लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। तभी उमरी थाना पुलिस ने जिला अस्पताल के डेड हाउस में लोकेंद्र यादव के शव का अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया, मरग दायर किया है। लेकिन हम कहते हैं कि बिजली विभाग के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। 20 मार्च 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का दिनांक 21 मार्च 2025 शुक्रवार को मालनपुर जिला भिंड में आगमन हो रहा है, जहां कई शिलान्यास भी होंगे। कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम की तैयारियों का आज जायजा लेने मालनपुर भिंड कलेक्टर पहुंचे। मालनपुर में कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का, मंच का, वाहन पार्किंग का उन्होंने अवलोकन किया। सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधों के भी संबंध में जानकारी ली। कार्यक्रम को संपन्न कराने की समुचित तैयारियां शीघ्र पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर एसडीएम गोहद पराग जैन और ग्वालियर एचबी शर्मा एसडीएम गोहद पराग जैन सहित अन्य अधिकारी भी आज मालनपुर में व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे कि मुख्यमंत्री की सभा में कोई चूक ना रह जाए। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी विजय धाकरे पुत्र परमाल उम्र 25 साल निवासी राठौर गली भीमनगर भिंड की यह घटना, जहां आरोपी लल्ला चौहान, दूसरा विजय चौहान निवासीगढ़ राठौर गली भीमनगर भिंड 18 तारीख की घटना समर गोल्ड स्कूल की दीवार के सामने भीमनगर भिंड की। आरोपी ने गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी।
सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत उप निरीक्षक नागेश शर्मा थाना देहात की कार्रवाई। 19 तारीख को थाना देहात के सामने मेन रोड पर आरोपी वाहन चालक के कब्जे से एक बिना नंबर की ट्रैक्टर चैसेज नंबर स्पष्ट नहीं था एवं इंजन नंबर लिखा है, जिसमें वो रेत भरे हुए था, जिसको विधिवत जब्त किया गया। भिंड जिले में आखिर अवैध रेत ओवरलोडिंग का यह अवैध कार कैसे रुकेगा, तभी उप निरीक्षक नागेश शर्मा की कार्रवाई, जिसमें आरोपी बने हैं अवधेश पुत्र राम प्रकाश राजावत उम्र 38 साल निवासी ग्राम भारौली कला भिंड देहात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अवैध रेत का उत्खनन ओवरलोडिंग की वजह से हमारे भिंड में न जाने कितने लोगों की जानें चली गईं, फिर भी आज तक कोई बड़ी कार्रवाई रेत माफिया के खिलाफ नहीं हुई। अटेर थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल है, उसको कोई बेला फुसला कर कहीं ले गया। अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फरियादी धर्मेंद्र पुत्र भागीरथ प्रसाद जाटव उम्र 42 साल निवासी रतनपुरा ने अटेर थाने में संदेह जताया है कि अज्ञात संदेही रामवीर जाटव निवासी चुन्नीलाल का पुरा बहा उत्तर प्रदेश उनकी पुत्री रोशनी पुत्री धर्मेंद्र जाटव उम्र 17 साल को बेला फुसला कर ले गया। अटेर थाना पुलिस ने संदेही रामवीर जाटव चुन्नीलाल का पुरा बहा उत्तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अटेर थाना अंतर्गत शासन पुलिस द्वारा प्रधान आरक्षक इरशाद खान ने बताया कि बाजरा के रुपए पर से झगड़ा हुआ था फरियादी के घर के बाहर, तभी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज हुआ। आरोपी बना कल्लू जाटव उर्फ कल्याण निवासी जमसारा। 27 फरवरी की यह घटना थी, तब 20 मार्च को जाकर यह अपराध दर्ज हुआ। अटेर थाना अंतर्गत भारौली थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी सुमेर सिंह पुत्र चंदन सिंह राजावत उम्र 71 साल निवासी खरका भारौली ने कहा कि आरोपी ब्रजेन, दूसरे नरेश सिंह, तीसरे रमेश सिंह, चौथे हरि सिंह जातिगढ़ राजावत निवासी गढ़ खरका खुर्द भारौली। फरियादी का हनुमान मंदिर वाला खेत खरका की यह घटना। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद फसल काटने को लेकर बताया जाता है। भारौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। रौन थाना अंतर्गत भी फसल काटने को लेकर हो गई मारपीट। अब इसी तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। फरियादी राम बिहारी पुत्र स्वर्गीय बालजी जाटव उम्र 40 साल निवासी रेमजा ने रौन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी वीर सिंह पुत्र राम सनेई जाटव और दूसरा पप्पू पुत्र राम सनेई जाटव निवासीगढ़ ग्राम रेमजा। 19 तारीख की घटना हीरा लाल के घर के सामने रेमजा की। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। विवाद फसल काटने का बताया जाता है। गोहद थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी रिंकू जोशी पुत्र राम नरेश उम्र 25 साल निवासी फतेह सिंह का पुरा एचाया गोहद ने कहा कि आरोपी दीपक, दूसरा है मंचल, तीसरा है अमन, सभी कुशवाहा निवासी गढ़ महादेव का पुरा एचाया गोहद। 19 तारीख की घटना संजू कड़ेरे के नहर वाले खेत मौजा एचाया की, जहां आरोपी गढ़ों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। रावतपुरा थाना अंतर्गत शराब पीकर कर दिया बवाल, तभी फरियादिया पहुंची रावतपुरा थाना। फरियादिया सुलेखा पत्नी स्वर्गीय बबलू सिंह राजपूत उम्र 40 साल निवासी ग्राम बरौआ ने कहा कि आरोपी है ब्रजपाल सिंह पुत्र मिलाप सिंह राजपूत निवासी ग्राम बरौआ। 17 तारीख की घटना है। फरियादी के घर के पास की
आरोपी द्वारा फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद शराब पीकर ब्रजपाल ने झगड़ा कर दिया। भिंड शहर में अटे रोड पर रेलवे बोर्ड की बेकीमती जमीन को अतिक्रमणकारियों ने सालों से घेर रखा है। तभी गुरुवार को दोपहर 12 बजे के करीब झांसी मंडल रेलवे के कर्मचारी आज अटे रोड संतोषी माता मंदिर के सामने पटियों की टाल से अतिक्रमणकारी मुहिम को शुरू कर रहे थे। रेलवे के कर्मचारी आज जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, गाड़ियां लेकर आए और उन्होंने पत्थर की टालों से अवैध अस्थायी अतिक्रमण हटाना शुरू किया। यहाँ गंदगी तो इतनी है कि ओहो, रेलवे की बेकीमती जमीन को अतिक्रमणकारियों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे थे, जहाँ पर उन्होंने ट्रैक्टर लगा रखे थे, दुकानें लगा रखी थीं, गुमटियाँ बना रखी थीं, वो सारे टीन सेट भी इन्होंने लगा रखे थे। तभी आज झांसी मंडल की टीम अपने दल बल के साथ अटे रोड पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां जेसीबी से उन्होंने अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कई जगह कुछ व्यापारियों ने कहा कि हमें कुछ टाइम दे दो, हम हटा लेंगे। वास्तव में रेलवे की शहर के बीचों बीच बेकीमती जमीन करोड़ों की है, जिसको अस्थायी अतिक्रमणकारी घेरे हुए हैं और गंदगी तो इतनी किए हुए हैं कि शुगर ही शुगर और गंदगी ही गंदगी, दुर्गंध ही दुर्गंध दौड़ रही थी। लेकिन आज रेलवे की जगह पर अतिक्रमण करने वालों पर आखिरकार रेल कर्मचारियों ने जेसीबी से अतिक्रमण हटा दिया। संतोषी माता के सामने से, यानी जहां पत्थरों की टाल है, वहां से अतिक्रमण शुरू हुआ और पुराने रेलवे स्टेशन की जो पुरानी बिल्डिंग थी जीर्ण शीर्ण हालत में, वहां तक सब्जी वालों ने अतिक्रमण कर रखा था। गुमटियां लगा रखी थी, टट्टा लगा रखे थे, छपरा डाल रखे थे, उनको तोड़ दिया। टीन सेट लगा रखे थे। जेसीबी की मदद से इन सब अस्थायी अतिक्रमण हटा दिए गए। इधर सब्जी मंडी, थोक सब्जी मंडी हॉस्पिटल के पीछे भी सरकारी रेलवे की जमीन है, इसको भी सब्जी विक्रेताओं ने घेर लिया है, इनको भी हटा दिया गया। टट्टर हटा दिए गए, छप्पर, टीन सेट, गुमटियां आज हटा दी गईं। झांसी मंडल के रेलवे के कर्मचारी आज फुल फॉर्म में दिखे और जेसीबी लेकर पहुंचे, जहां रेलवे की बेकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है, करोड़ों में कीमत है, उसको अतिक्रमणकारी घेरे हुए थे। लेकिन रेलवे के अधिकारी जागे और उन्होंने आज कार्रवाई की, जहां थोक सब्जी विक्रेताओं ने भी रेलवे की जमीन घेर रखी है, उसको भी हटा दिया। कुछ व्यापारियों ने समय मांगा है, लेकिन गंदगी इतनी है कह नहीं सकते। लेकिन आज वास्तव में झांसी मंडल रेलवे के कर्मचारियों ने अपनी जमीन मुक्त करा ली। भारी पुलिस बल, रेलवे के पास खुद का पुलिस बल होता है, जीआरपी, सीआरपी, लेकिन आज अटे रोड से लेकर जैन कॉलेज के पास बड़ी सब्जी मंडी सजाई जाती है, यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया है रेलवे की ज़मीन का, जो अरबों की ज़मीन है। लेकिन आज जेसीबी की मदद से इन टीन सेटों को, गुमटियों को, टट्टरों को, उसारों को, छपरों को हटा दिया गया। कुछ सामान जेसीबी की मदद से तोड़ दिया, कुछ सामान भर ले गए और समझाइश दी कि रेलवे की ज़मीन पर अगर अब अतिक्रमण करोगे तो बड़ी कार्रवाई कराएंगे।
भिंड की वास्तव में शहर के बीचों बीच बहुत कीमती जमीन रेलवे की है। यहाँ पर अतिक्रमणकारी कई सालों से अतिक्रमण किए हैं और गंदगी तो इतनी है कि कह नहीं सकते। लेकिन आज रेलवे की ज़मीन को रेलवे के झांसी मंडल के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से यह अतिक्रमणकारी अस्थायी अतिक्रमणकारियों को हटा दिया। बीरो बीसन हलचल सबसे तेज। रेलवे की जगह पर अतिक्रमण करने वालों पर आज चली जेसीबी से। विजय चौधरी की रिपोर्ट। भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाइयां करता है, लेकिन आज शहर के पुस्तक बाजार में खाद्य विभाग और नगर पालिका की स्वच्छता टीम ने दस्तक दे दी, जहां पर पुस्तक बाजार में पंडित मिष्ठान भंडार समेत और कई दुकानों पर प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई। पंडित मिष्ठान भंडार पुस्तक बाजार के यहां से बर्फी का नमूना लिया गया, लेकिन पंडित मिष्ठान भंडार के संचालकों का कहना है कि उन्हें ही केवल यह टीमें टारगेट करती हैं। लेकिन आज खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर पालिका की स्वच्छता टीम की प्रभारी रेशमवती भदौरिया और खाद्य सुरक्षा विभाग की रीना बंसल और रेखा सोनी आज पुस्तक बाजार पहुंची, जहां उन्होंने पंडित मिष्ठान भंडार की दुकान पर पहुंचकर स्वच्छता को लेकर चेतावनी दी। पहले भी इनको चेतावनी दे चुकी है यह टीम। भिंड कलेक्टर के निर्देशन में इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। भिंड में अतिक्रमण भी हटना चाहिए। अतिक्रमणकारी मुहिम भी अब सड़कों पर उतरे। पुस्तक बाजार सहित भूता बाजार और बतासा बाजार में देख लो जाकर किस तरह से दुकानदार सड़कों को घेरे हैं। बतासे बाजार के हालात ज़्यादा खराब हैं। यहाँ भी अतिक्रमणकारी मुहिम नगर पालिका को भेजनी चाहिए, लेकिन आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और नगर पालिका की स्वच्छता टीम ने शहर में आज भ्रमण किया और कई दुकानों से पॉलिथीन भी जब्त की। पॉलिथीन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रीना बंसल और रेखा सोनी इधर नगर पालिका की स्वच्छता टीम से रेशमवती भदौरिया ने आज शहर के पुस्तक बाजार भूता बाजार परेड चौराहे पर कार्रवाई की, लेकिन कुछ दुकानदारों का आरोप है कि यह टीम केवल कुछ लोगों को ही टारगेट करती है। महोदय के आदेशानुसार एक दल बनाया गया है, जिसमें नगर पालिका को और खाद्य विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया है कि आप लोग मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। इसी तारतम्य में जोधपुर मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की गई। हम लोगों के साथ लाइसेंस वगैरह देखा गया उनका। तो उसके अलावा पंडित स्वीट्स जो कि पुस्तक बाजार में स्थित है, उस पर भी नमूना कार्रवाई की गई। नमूना की जाँच दुकान पता चलेगा कि मिलावट है नहीं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकान संचालक हमारे घर का है। रीना बंसल दुकान संचालक से मैडम का कुछ डिस्प्यूट हो गया होगा, तो मैडम से थोड़ा खपाते इसलिए बोल रहे थे कि हमें खाद्य विभाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो घर के और बाहर के तो मुझे सही बात है। ऐसा भी बताया गया मैम, तो चिन्हित दुकान की गई है। हमारे दुकान पे आए दिन 1 महीने से लगातार कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो भी विभाग है अपनी नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाइयां करता है, लेकिन आज शहर के पुस्तक बाजार में खाद्य विभाग और नगर पालिका की स्वच्छता टीम ने दस्तक दे दी, जहां पर पुस्तक बाजार में पंडित मिष्ठान भंडार समेत और कई दुकानों पर प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई। पंडित मिष्ठान भंडार पुस्तक बाजार के यहां से बर्फी का नमूना लिया गया, लेकिन पंडित मिष्ठान भंडार के संचालकों का कहना है कि उन्हें ही केवल यह टीमें टारगेट करती हैं। लेकिन आज खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर पालिका की स्वच्छता टीम की प्रभारी रेशमवती भदौरिया और खाद्य सुरक्षा विभाग की रीना बंसल और रेखा सोनी आज पुस्तक बाजार पहुंची, जहां उन्होंने पंडित मिष्ठान भंडार की दुकान पर पहुंचकर स्वच्छता को लेकर चेतावनी दी। पहले भी इनको चेतावनी दे चुकी है यह टीम।
भिंड कलेक्टर के निर्देशन में इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। भिंड में अतिक्रमण भी हटना चाहिए। अतिक्रमणकारी मुहिम भी अब सड़कों पर उतरे। पुस्तक बाजार सहित भूता बाजार और बतासा बाजार में देख लो जाकर किस तरह से दुकानदार सड़कों को घेरे हैं। बतासे बाजार के हालात ज़्यादा खराब हैं। यहाँ भी अतिक्रमणकारी मुहिम नगर पालिका को भेजनी चाहिए, लेकिन आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और नगर पालिका की स्वच्छता टीम ने शहर में आज भ्रमण किया और कई दुकानों से पॉलिथीन भी जब्त की। पॉलिथीन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रीना बंसल और रेखा सोनी इधर नगर पालिका की स्वच्छता टीम से रेशमवती भदौरिया ने आज शहर के पुस्तक बाजार, भूता बाजार, परेड चौराहे पर कार्रवाई की, लेकिन कुछ दुकानदारों का आरोप है कि यह टीम केवल कुछ लोगों को ही टारगेट करती है। महोदय के आदेशानुसार एक दल बनाया गया है जिसमें नगर पालिका को और खाद्य विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया है कि आप लोग मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। उसी तारतम्य में जोधपुर मिष्ठान मंडल पर कार्रवाई की गई। हम लोगों के साथ लक्षण वगैरह देखा गया उनका। तो उसके अलावा पंडित जो कि पुस्तक बाजार में स्थित है उस पर भी नमूना कार्रवाई की गई। नमूना की जाँच दुकान पता चलेगा कि मिलावट है नहीं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकान संचालक हमारे घर का है। रीना बंसल दुकान संचालक से मैडम का कुछ डिस्प्यूट हो गया होगा, तो मैडम से थोड़ा अपाते इसलिए बोल रहे थे कि हमें खाद्य विभाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो घर के और बाहर के तो मुझे सही बात है। ऐसा भी बताया गया मैम, तो चिन्हित दुकान की गई है। हमारे दुकान पे आए दिन 1 महीने से लगातार कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो भी विभाग है उसकी नियमानुसार कार्रवाई